नमस्कार दोस्तों। कल एक आतंकी हमला हुआ जो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर पहलगांव, जो कि एक बहुत ही शानदार और सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, जिसको शायद स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यानी कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और वो जो पहलगांव जगह है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो उस जगह पे आतंकवादियों ने 28, अब तक की जो ऑफिशियल टोल है वो 28 लोगों के कंफर्म्ड है। उसमें से कई कुछ तो ऐसे किस्से हैं जिसमें पति को पत्नी के सामने मार दिया गया, और जब पत्नी ने उनसे कहा कि आप मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे और जाके अपने वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताइए कि हमने तुम्हारा क्या हाल किया है। तो ये डेयरिंग था, और उन्होंने इस ये बात भी बहुत स्पष्ट थी कि उन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा है, उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के मारा है। तो फिर जहां तक जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो एक बार अपने को फिर से अपना पुनर्आकलन कर ले। खैर, ये तो आतंकवादी हमला है। इसमें जो एक प्रसिद्ध डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर गौरव आर्या, उनका कहना है कि ये आतंकी हमला नहीं, और मैं भी इसे आतंकी हमला नहीं मानता हूँ। ये सीमा पार से पाकिस्तान की जो फौज है उसका किया हुआ है। और उन्होंने उनकी एक सोच है, जो कि अभी आपने थोड़े दिन पहले जो अगर जो उनके पाकिस्तान के सेना प्रमुख है, उन्होंने एक जिनका काफी वायरल वीडियो हुआ था, उन्होंने उसमें बताया कि तो जिहाद है और वो पाकिस्तान दो नेशन नहीं है, और वगैरह वगैरह काफी कुछ उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा। तो ये सीधी सीधी बात है कि एक पाकिस्तान की आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड अटैक है, और इसका भारत को रिटेलिएट करना चाहिए। और इस बार जो रिटेलिएशन होना चाहिए वो वैसा नहीं होना चाहिए जैसे पुलवामा के टाइम हुआ, कि आप एक बार वंस इन वाइल जाके वहां पर अपने मिराज या जो भी आपके विमान थे उनसे उनकी कुछ चौकियां ध्वस्त करके आ गए। इस बार तो पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी सेना को पूरा ध्वस्त करना चाहिए, कर देना चाहिए, और अंदर जाके भी मारना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो एक जनरल आदमी हूँ, और जनरल आदमी ये चाहता है, इतना आसान नहीं है ये करना। अगर ये कार्य इतना आसान नहीं है तो सबसे पहले तो जब बम्बई में 9/26/11 हुआ, तब तो फिर जब लोग कहते हैं कि एयरफोर्स रेडी थी अटैक करने के लिए, केवल सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया, अनुमति नहीं दी, तो नहीं कर पाए। तो अब तो सरकार हमारी मोदी जी की है ना, राष्ट्रवादी सरकार है। हिंद जो कि राष्ट्र का हित को प्रथम मानती है वो सरकार है, तो वो क्यों नहीं निर्णय ले रही है? और अब तक 2 दिन 3 बीत गए। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बार बहुत अच्छा ऑप्टिक्स किया। वो तुरंत अपनी सऊदी अरेबिया, जो कि एक मित्र राष्ट्र, उसकी जो ऑफिशियल विजिट थी छोड़ के आए। उनको जरा जो पोज उनके सम्मान में दिया जाना था उसको वो छोड़ के आए। उन्होंने एयरपोर्ट पे आते ही मीटिंग की, जिसमें विदेश मंत्री और जो रक्षा सलाहकार हैं भारत के, दोवाल, वो उपस्थित थे। तो ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन असली एक्शन जो जनता जो मांग रही है अभी, तो वो ये है कि आप ट्रोल में देख लीजिए कहीं से भी पूरे देश में यही है कि यही सेंटीमेंट है कि अब तो पाकिस्तान पे अटैक कर दिया ना चाहिए। और दूसरी बात, गौरव वाला और जो एक और टाइम्स नाउ पे डिस्कशन चल रहा था, उसमें कहा था कि क्या हमारी सेना 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड करने के लिए है। और इसमें आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये भी कहते हो, ये सरकार अगर ये कहती है कि हम राहुल गांधी और इंदिरा गांधी को अरेस्ट नहीं कर सकते, हम किसानों पे भी के खिलाफ भी कुछ एक्शन, कड़ा एक्शन नहीं ले सकते, हम शाहीन बाग पे भी कड़ा एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इसके रिपरकुशंस होंगे। तो यदि आप रिपरकुशन से ही डरते रहेंगे तो फिर ये कब तक चलेगा? कब तक आप युद्ध के डर से लड़ते रहेंगे? और जब कुछ समय पहले जब एक अटैक हुआ था, तो एक फौजी जनरल ने कहा था कि आपको युद्ध के डर का तो निकाल देना चाहिए अपने मन से। युद्ध से आप डरते रहे तो कब तक होगा? और दूसरी बात, कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि इसमें हमारे बहुत जान और माल की नुकसान होगी, जान यानी सैनिक हमारे काफी हताहत होंगे, या कुछ लोग वीरगति को भी प्राप्त होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आप फौज जो जो सैन ये स्टेटमेंट देना कि सैनिक हमारे शहीद होंगे, तो आप ये एक तरह से सीधे सीधे उन सैनिकों का अपमान है, उन सभी लोगों का अपमान है जो फौज ज्वाइन करते हैं। फौज जो बंदा ज्वाइन करता है वो ये तो मान के ही चलता है कि उसको कभी न कभी देश के लिए काम में आ सकता है वो, और उसके परिवार वाले भी इस अल्टीमेट न्यूज के लिए तैयार होते हैं। ये तो केवल मीडिया और यही उसको बनाता है। फौज में जाने वाला व्यक्ति देश में जान देने के लिए तैयार होता है, उसका घर भी प्रिपेयर्ड होता है, तो जान इसीलिए वो फौज ज्वाइन करता है। नहीं तो हमारे जैसे केवल यूट्यूबर आप बहुत सारे, और जो आप सुन रहे हो, आप जैसे घर पे बैठे यूट्यूब देख रहे होंगे, फौजी इसीलिए ज्वाइन करता है। अगर
ये मीडिया बहुत गलत करता है कि उस गांव में उसके घर वालों को बिलखते हुए दिखाता है। वो नहीं चाहते कि उनका रोना। राजपूत, आपने अगर एक फिल्म देखी होगी, फिल्म लम्हे, उसमें जो एक राजपूत राजा का दूसरा कोई सेठ होता है राजपूत, वो जब उसके आंसू आते हैं तो दूसरी तरफ चला जाता है। फिर उसमें यही कहा जाता है कि राजपूत अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता है। तो जो ये सेना का, जो सेना है और सेना के परिवार के हैं, ये लोग अपने आंसू नहीं दिखाते हैं किसी को। ये मीडिया अपनी टीआरपी के लिए दिखाता है। तो अ, ये पाकिस्तान, एक और कॉन्सिडेंस इसमें है कि आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी देश से बाहर होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने करवाया, तो अभी ऐसे कुछ घटना देश में होती है, और इस समय राहुल गांधी भी देश से बाहर है, और कुछ दिनों में जनरल मुनीर का स्टेटमेंट भी आया था। तो ये सही समय है ऑप्टिक्स या दूसरे राष्ट्रों की चिंता किए बिना, जैसा कि इसराइल ने किया, उन्होंने तो पूरी गाजा पट्टी को फुटबॉल का मैदान बना दिया। रशिया किसी से डरे बिना यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है। तो एक हम छोटे से देश बांग्लादेश से हम डर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। तो मोदी जी को वास्तव में समझ आ गया है कि 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहिए, उनके सैनिकों को इस कदर मारना चाहिए। और जब उन सैनिकों की लाशें जब उनके गाँव में जाएंगी और जब उनके परिवार रोएंगे बिलखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि देश में क्या होता है। इसमें जो 26 आदमी मारे गए, उसमें मेरे और आप जैसे आदमी मारे गए। उसमें ये वो नहीं मारा गया, कोई सैनिक नहीं मारा गया जो केवल घूमने फिरने गए थे वहां पर, वो मारा गया आदमी, यानी आप मारे गए, मैं मारा गया हूँ। तो इसका गुस्सा तो लोकतंत्र में हमने चुना, एक भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, 56 इंच के सीने को चुना है। तो अब 56 इंच सीना सही समय आ गया है, मोदी जी अब अपना 56 इंच का सीना पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही दिखा दे। जो नुकसान होगा वो देश भुगतने के लिए तैयार है। देश ने 1965 में भी भुगता, देश में 1971 में भी भुगता। तो ये मेरे विचार है। आशा है आप इनसे सहमत होंगे, अगर सहमत हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।